पापा को अटैक आ गया था, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि बरखा को पता पड़ेगा तो कि ये गंदी है इसीलिए इसका डिवोर्स हो रहा है। अब बेटों का क्या है, बेटों का तो कुछ भी नहीं है कि मेरे पापा के बाद या मेरी फर्स्ट मैरिज खराब होने के बाद मैंने कोई गलत स्टेप लिया हो, कोई नहीं बोल सकता। और माँ बाप का दिल मत दुखाओ। मैं तो बहुत वैसे लड़ाकू हूँ, मैं बहुत जल्दी लड़ जाती हूँ, मैं अपनी बताऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टर्न। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका एक पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुका है और काफ़ी डिटेल में उन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया। बट मेरी रिक्वेस्ट की वजह से आज मैंने स्पेशली उनकी मम्मा को भी बुलाया है। तो वो आंटी भी है यहाँ पे और बरखा दी भी है। तो वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट जाने जाते हैं, बट मैं उनको एज अ एक अच्छा कनेक्शन मानती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वांट कि वो आए और वो आ गई है यहाँ पे। सो हियर इट इज। नमस्ते सबको। पहले तो आंटी कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे दी? मैं बहुत अच्छी हूँ और तेरे को देख के तो मैं और अच्छा हो गई क्योंकि तो आंटी आ नहीं रही थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आंटी आप आइए, तो आंटी आई है क्योंकि आंटी को भी एक अंदर बहुत सारी बातें थी कि बोलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आंटी वो बातें बोले। तो आंटी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला पॉडकास्ट तो हो गया, तो ये सेकंड पॉडकास्ट है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब जैसे सेकंड पॉडकास्ट हो रहा है, सेकंड हो रहा है कि हाँ धीरे धीरे बरखा को लोग जानने लगे कि भाई इसकी साथ जो हुआ ये फेक है, ये है वो, लेकिन अब ये बिल्कुल दिख रही है सबको, दिख रही है कि रियलिटी, भाई ये कमा रही है, आगे चल रही है, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ आगे रही बढ़ है। रही है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि यहाँ पे मेरी मम्मी को बुलाया जा रहा था। क्योंकि देखो, एक माँ जो होती है ना, वही देखती है अपनी बेटी का उतार चढ़ाव। पापा होते तो एक चीज ना बैलेंस हो जाती है कि हाँ मेरी बेटी के लिए ना कोई खड़ा है। अगर मेरी बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो पहले ही उसकी कोई गर्दन पकड़ने वाला है। लेकिन जब माँ होती है ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है इस चीज में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी मम्मी के लिए ये था, क्योंकि मैंने जो अपनी मम्मी को देखा है काफी लोगों का सुनते, एक होता है औरत जवाब दे देती है, जैसे कि मैं हूँ, मैं हमेशा अपने लिए बोलती आई हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ना हमेशा चुप। मेरी मम्मी ने हमेशा टाइम का वेट करा है और मैंने ये चीज अपनी मम्मी से बहुत अच्छी सीखी कि ये टाइम ना बहुत बड़ा होता है। और जब ये जवाब देता है ना तो सब चुप हो जाते हैं। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग आपको सुनते हैं बस। तो आंटी ये बात करते हैं, बरखा दी ने यहाँ तक पहुंची, स्ट्रगल किया विदाउट एनीवन, विदाउट एनी सपोर्ट। एक तरह से तो सपोर्ट नहीं था ना, बिल्कुल। बट स्टार्टिंग से जाते हैं। सबने बरखा दी की जर्नी सुनी, ऐसी चीज़ें उन्होंने फेस की और अचीव किया अपने बेस पे। बट जाते हैं बेसिक से, बचपन में बरखा दी कैसे तो थी? लड़ा लो झगड़ा लो तो थी, अपनी बातें से ऊपर रखनी थी कि मुझे ये करना है तो करना है। हाँ। मुझे मतलब हर चीज में अपने पापा के, हाँ पापा मुझे चाहिए तो चाहिए, पापा भी बेटे से ज्यादा। एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं 6th क्लास में थी, मेरा भाई 4th क्लास में था। तो बड़ी क्लास के लड़कों ने ना उसको मारा। मैंने क्या करा, उस लड़के की साइकिल उठा के साइड में पटक दी। मैंने कहा आजा, हिम्मत है तो अब ये साइकिल उठा और तेरे को इसी साइकिल से मैं मार के करने लगी थी कि तू लड़की होके लड़ती है, कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, होगा। कहती अच्छा मैं ऐसे डरूंगी नहीं, मतलब डरना तो है ही नहीं। अच्छा। चुप रहना, बोलना, मतलब आवाज अपनी नीचे नहीं, कि हाँ बोलना तो बोलना है। पापा की लाडली, पापा की तो बहुत लाडली। सबके लिए होंगी, सबकी बेटियां लाडली होती है, लेकिन मेरे लिए तो, और मेरे इनके पापा के तो बहुत ज्यादा थी कि भाई मैं, इनकी दादी बोलती थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ा दे, परिवार की और भी लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो कहते कि ना मेरे 2-4 लड़कियां ना, मेरे तो भाई एक ही है, मैं तो अपनी बहुत लाड़ प्यार से वो रखूंगा। तो आपने लड़कों के जैसे पाला? बिल्कुल। मेरे 8th क्लास तक मेरे बॉय कट रखे हैं मेरी मम्मी ने कि इनको इतनी सुंदर कैसे हो गई बरखा दी बाद में? पहले तो ये मुझे ऐसा लड़का ही ट्रीट करते थे कि ये हमारे घर में लड़का ही है, सूट वगैरह भी कुछ नहीं। बल्कि जैसे कि मैंने बताया मैं इकलौती लड़की हूँ अपनी फैमिली में, बट स्टिल कि लड़का बन के रहेगी ये। मैंने तो बाद में लड़ने लग गई थी कि मम्मी मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग, क्योंकि मैं लंबी मतलब मेरी हाइट 7th क्लास में इतनी अटक गई। तो बच्चे मेरे को कहते थे फेलियर है, ये फेल होकर आई है, ऐसे ऐसे बोलने लग गए थे। और फिर बॉय कट और करवा दिया इन्होंने मेरे, तो मुझे बहुत गंदा फील होता था। कोई लड़के बोलते थे सच बता तू ऐसे बॉय कट क्यों रखती है, तो मैंने मम्मी से लड़ने लग गई। मैं कहा मुझे बड़े बाल करने हैं अपने। इन्होंने मेरे को लड़का ही माना है, मतलब शुरू से लड़की की तरह ट्रीट ही नहीं करा। तो फिर आफ्टर स्कूलिंग, मतलब स्कूल के बाद कैसा रहा? बहुत अच्छा है। कॉलेज के लिए भी मैंने तो मना किया था, इनकी दादी भी मना करती कि नहीं पढ़ाना, शादी करनी, लेकिन इनके पापा की नहीं पढ़ना, तो मेरी बेटी अगर पढ़ना तो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी बोले, चाहे मेरी माँ बोले, चाहे कोई बोले, लेकिन पढ़ाऊँ। लेकिन परिवार वाले, मेरी बहनें भी कि नहीं कॉलेज क्या पढ़ाना,
बस शादी करना ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली अब थोड़ा सा लड़कियों को फिर भी जाने देने लग गए हैं। आज से 2-4 साल पहले आप हमारे गुजरों में जाओगे ना बहन, तो नहीं हाँ लड़कियों को बिल्कुल, इतनी अब इतनी बहुत बिल्कुल भी restrictions नहीं, थी, अब बहुत तो सब restrictions। चीज करे, मेकअप हाँ, आर्टिस्ट हाँ। और लड़कियां निकलने लग गई हैं, पहले लड़कियों को निकलना ही मना था। आज भी आपने देखा होगा हमारे जो भाई है वो कितनी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, चाहे हम कितनी ही आगे कितने निकल जाए, आगे लेकिन चले भाई हमारे हमारे साथ खड़े रहते हैं। Right. तो अब तो बहुत लड़कियों में चेंजेस हो गए, पहले नहीं था। पहले तो कॉलेज अगर पता चल जाता था अरे ये रेगुलर जा रही है तो इसका मतलब ये बेकार है, ये वाली चीज थी। अब तो काफी सोच बदल गई, रह रह के देख देख के काफी लोग समझदार भी हो गए, और काफी लोग आज भी वहीं पे अटके हुए हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, और ये नहीं पता कि अगर तुम पढ़ा लोगे कोई साथ दे ना दे, बस लेकिन एक आज ही पढ़ाई लगता है चोरी कि नहीं हो हम सकती। पढ़ा के और अपने लड़की बच्चों को हाँ, आगे आगे बढ़ा के तो बहुत कि अपने बलबूते पे लड़की खड़ी हो बहुत कुछ सकती कर है। सकती है, खड़ी भी है भाई अपने लिए हर चीज तो के लिए। फिर एक फेस आया, उसके बाद में फिर पापा को तो मतलब मेरी शादी हो गई थी 2017 में, तो उस शादी की टेंशनों से ही मेरे पापा को अटैक आया था। अच्छा पापा को अटैक आ गया था, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि बरखा को पता पड़ेगा तो, बट एक कहते हैं ना इंट्यूशन आने लगता है अंदर से कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। और मतलब वो ज्यादा दिल था इनमें, हाँ, तो उस वजह से वो ज्यादा प्रेशर मैं अपने बेटे को लेके ना निकल गई थी कि ये लोग मुझे बता नहीं रहे, मैं ही चली जाती हूँ हॉस्पिटल में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब मैं तब की शादी कब हुई थी? 2017 में मेरी 17 में शादी हुई थी। ओके, तो वहाँ तो सब कुछ चल रहा था, बहुत ही बेकार लोग मिले, घटिया लोग मिले। ठीक है, वो एक फेस रहता है। देखो मैं कहती हूँ अपनी लड़की हो कि शादी करो तो पढ़े लिखे खानदान में करो, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भी समझते हैं, प्लस ये डिवोर्स और ये सारी चीज अगर उनको करना भी होता है तो बहुत, देखो नहीं बनती तो करते भी हैं तो बहुत ही एक सरल तरीके से। अब हमारे जो अनपढ़ होती है ना उनको पैच कर करके और उस लड़की को नीचा दिखा के, गंदा दिखा के तब डिवोर्स करवाते हैं हाँ कि ये गंदी है इसीलिए इसका डिवोर्स हो रहा है। अब बेटों का क्या है, बेटों का तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो दोबारा हो जाएगी, उनको ये घमंड रहता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज है। वैसे मतलब मेरे ख्याल से लड़की को जरूरत नहीं होती किसी की भी, अगर वो अपने काम करने पे आए तो। हाँ, अगर वो पढ़ी लिखी है, पहले स्टैंड हो जाए ना लड़की, तो शायद कोई इसे छोड़े, कोई इसे ना छोड़े, कोई रखे ना रखे, कर लेते। जाने के बाद जब वहाँ से थोड़े लड़ाई झगड़े होने लगे तो अपने भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन करने में भी इसने 2-2.5 महीने में इतनी परफेक्ट हो गई थी कि भाई भी बोलने लग गया कि भाई बरखा तो ऐसे लग रही जैसे मेरे जो क्लाइंट्स थे, तो अगर बेटा जाए ना जाए लेकिन ये ऑफिस को पूरा संभाल लेती थी। हाँ, कौन उस टाइम पे कैसा नहीं आ रहा है, अगर मुझे जाना है तो जाना, मैं संभाल लूंगी। जीएसटी ऑफिसर्स तक के साथ मैंने अपने भाई के साथ काम करा। हाँ। तो काफी अच्छी बातचीत मेरी उस काम में भी होने लग गई थी। पर यही है कि उन लोगों ने मुझे, मतलब जो मेरे एक्स ससुराल वाले थे, उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि तुम अपने भाई का काम सीख चुकी हो तो अगर रहना है तो हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं, ये काम तुम अलग खोल लो। मैंने कहा मैं अपने भाई के साथ धोखा नहीं करूंगी। तो मतलब ये फेस कैसा रहा जब पापा के साथ ये हुआ हार्ट अटैक वाला सीन? पापा से हार्ट अटैक उनकी वजह से ही आया था। उस दिन का ही पापा ने टाइम दे रखा था कि आज मिलना है। 23 अप्रैल को मेरे पापा खत्म हुए थे, उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी। तो पापा ने कहा था 4 बजे इन सबको बुला लेना, और आज बताता हूँ इन सबको, आज देख लूंगा इन सबको। मतलब मेरी बेटी पे इतना टॉर्चर प्रेशर क्यों? बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा ही था। अब लगा लो एक जहाँ वो 7-8 बंदे, 6 बहनें होगी, मम्मी पापा होगी, एक अकेले के कौन आवाज सुन रहा है? कोई नहीं सुनता। जब बीतती है ना तो पता चलता है। आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा है कि बरखा दी पे ऐसे प्रेशर? मुझे ये था कि हाँ, जिस सपने के लिए इसे मेकअप लाइन में पहले भी था, जो बात है शादी से पहले बोलती थी, लेकिन आसपास के वहीं से सीख लिया था इसने कि जो अपना इसे करना आ गया था। शादी के बाद जैसे लड़के पार्लरों में जाती है, तैयार होती है, वो जो बिल्कुल पार्लर वाला होता है वो, हाँ आता था इसे, लेकिन फिर भी इसे ये था कि नहीं मैं आगे पढ़ाई करूंगी। डिवोर्स के बाद, पापा खत्म होने के बाद इसने अपनी बीकॉम करी। तो उस टाइम पे कैसे संभाला मतलब अपने आप को? बस संभालना, इसमें पता नहीं कहाँ से हिम्मत थी। मतलब ठीक है, रो लेती थी अपना, ग्रिल पे बैठ के रो ले, लेकिन मुझसे या अपनी बातें हल्की नहीं पड़ी कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, साथ में नहीं कि नहीं, मैं जो हो रहा है ना मेरे साथ हो रहा है ना, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं जाना। मतलब संभाल लिया है। हाँ, मेरे को मेरे मामा वगैरह ने भी ना मतलब प्रेशर किया था कि चली जाओ, बहुत चली प्रेशर जाओ। किया। हाँ, मुझे भी मानना कि हम देखेंगे कि तेरे पे कौन कुछ करेगा, हम देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, अगर मैं मर गई तो उसका जिम्मेवार कौन होएगा? क्योंकि मुझे पता था मेरा वहां पे क्या हाल होने वाला है। एक लड़की जब डिवोर्स तक आती है ना, तो वो उसकी आत्मा पूरी टूट जाती है। वो जब उस चीज में घुसती है कि मुझे
अब नहीं रहना। तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक लड़की के लिए कि वो अकेले ये डिसीजन ले रही है मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। तो वो मतलब संभाल लिया एट द एंड आपने आप पर हाँ ये है कि लड़कियों को मैंने हिम्मत अपनी वाली होना मम्मी चाहिए। को देख के होना चाहिए। आज मैं कहती हूँ कि सबकी लड़कियों को इतनी हिम्मत वाली होना चाहिए। मतलब हिम्मत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी तरह वही झाड़ू पोछा में रह जाएंगे। और मेरा शुरू से था कि मैं काम काम नहीं नहीं कर काम सकती, नहीं कर मैं सकते। कमा सकती हूँ, कमा मैं घर सकते का हैं, काम हाँ। नहीं कर सकती। मैं बोलती थी ना कि कुछ काम सीख ले, झाड़ू मतलब चल खाना बनाना, कहती नहीं जब पढ़ लिख लूंगी इस काबिल हो जाऊंगी तो मैं काम वाली रख लूंगी, लेकिन मैं काम नहीं करूंगी। काम मुझे नहीं करूंगी। मुझे शुरू से कमाना बहुत पसंद है। हाँ मुझे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद अपने लिए लेकिन कुछ करती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी इतना अपने लिए कर पाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी, जो बात है। फिर उसके बाद में मतलब ठीक है डिवोर्स हुआ, वहाँ से आपने काम स्टार्ट किया, भाई के साथ भी अपने स्टैंड लिया, घर संभाला, मैनेज किया। उसके बाद में देन आपकी फिर दूसरी शादी पे आते हैं, फिर ये कैसे हुआ? वो मम्मी बताएंगी दूसरी शादी क्योंकि भी- मम्मी ने मुझे ना इस चीज के लिए भी बिल्कुल ना मैं राजी नहीं थी। मुझे ये था कि ये अपनी पढ़ाई, भाई इसने लॉ की बोल रखी थी तो इसमें 2 साल उसमें लॉ में इसके चले गए थे। तो मैंने की बरखा अभी पढ़ाई कर ले, अगर तू इस काम में लगी है, जब एक बहन का ऐसा तो दूसरी बहन का भी ऐसे होगा, मुझे नहीं करवानी तेरी शादी, दोनों माँ बेटी साथ रह लेंगे, भाई की शादी हो जाएगी तो कोई नहीं। फिर कहती नहीं अभी तो पढ़ाई करूंगी और लॉ करूंगी, बाद में सोचूंगी। लेकिन फिर अमित बोलने लगा नहीं मम्मी मैं तो करूंगा। 1.5 महीने मेरी मम्मी ने मेरे से बात नहीं करी, बात अलग नहीं कमरे करी। में हम दोनों हाँ। रहते थे। सोचो गुस्से में अब उनको वो डर था ना कि शायद क्या पता कुछ एक माँ का दिल अगर देखा जाए, अब मैं अपनी माँ की तरफ भी देखती थी ना तो मुझे अपनी लाइफ लगता था कि यार क्या। फिर मैं सोचती थी कि इनको आज इन्हें बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, एक टाइम पे क्या होता है ना बोझ जब अपने बेटे की सुनूं या हम अपने बच्चों को कुछ भी बोलेंगे ना तो हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को कोई दूसरा बोलता है ना तो हम टूटने लगते हैं, ये क्यों बोल रहा है। तो ये चीज मुझे पता थी, आज इन्हें बुरी लग रही है लेकिन एक टाइम पे ये डिसीजन इन्हें मेरा बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत मुश्किल से मानी है। तो फिर कैसे रहा मतलब वो सीन? ये तो ऐसे कि भाई मान गए, अमित भी आ गया बात करने के लिए मामा को लेके कि भाई कर दो। तो फिर तो मतलब उनका आपकी तरफ कैसे मतलब अट्रैक्शन या जो ऑफर करना शादी के लिए? जब मामा यहाँ से बात करके में थे, अच्छा, उनकी सगी बहन शादी थी, उनकी सगी बहन का बहन के लड़के थे। ओके। तो दूसरी शादी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि वो लोग हम उनके यहाँ गए थे, उनके भाई खत्म हो गए थे। उनके भाई खत्म हुए थे। हाँ, अमित के भाई अमित खत्म के हुए भाई थे। खत्म हो गए तो थे। हम लोग वहां पर गए थे, शादी में नहीं गए थे, हम रिया की शादी में नहीं गए थे, इनकी नंद के यहाँ हम लोग इसमें गए थे। तो जब इनको ना देख के बड़ा शौक लगा कि यार वो लोग नहीं आए भाई का सुन के और ये आ गई। मैं इसलिए गई थी कि मुझे ना दुख होता कि देखो मैंने भी एक इंसान खोया है अपनी लाइफ में, मेरे पापा चले गए, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी में ना सब कुछ खो चुकी हूँ। आज चाहे मैं कितना ही पा रही हूँ लेकिन मेरे लिए ना वो पाना नहीं है। मैं हकीकत बताऊँ, जब आपके माँ बाप ही आपकी वो सक्सेस ना देख पाए तो ऐसी सक्सेस का क्या फायदा है? क्या फायदा लगता है। लेकिन जहाँ मैं आज बैठी हूँ, मैं कभी सोचती थी कि मैं अपने बेटे के लिए बोलूँगी, लेकिन मुझे ना पता बेटी बिठा देंगी बोलने के लिए। मेरे बेटे ने भी छोटे से बहुत मेहनत करी है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोचती थी कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं बेटे के लिए बोलूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी मुझे यहाँ बिठा देंगे। अच्छा, आज मम्मी यहाँ पे बैठी है, मैं कभी अपनी दिल की बात नहीं कर पाती, पूछो मैं कभी नहीं कर सकती। पता नहीं क्या भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं कि मम्मी को प्रेशर नहीं दे सकती कि कोई टेंशन वाली बात होगी तो मैं वैसे तो अपनी माँ के बिना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, अगर ये नहीं है तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ पे हम लोग गए इनके भाई के यहाँ, और अमित का मेरे पास फोन आया कि यार तुम लोग आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मामा बात करके जा चुके थे, महीने भर हो चुका था, मैंने मना कर दिया था, मैंने कि नहीं मैं नहीं करूँगी। तो अमित मेरा जानना चाहते थे कि मैं क्या इसमें आंसर दूंगी। तो मैंने यही बोला कि जिसमें मेरी मम्मी बोलेगी उस चीज में। तो अमित ने मुझे बहुत समझाया कि आज तेरी माँ है, एक बार डिसीजन लाइफ में ऐसा आएगा कि उसको अपनी बेटी की साइड ही रहना पड़ेगा। कोई भी माँ या कोई माँ बाप अपनी बेटी को घर में बैठाकर खिलाए ही नहीं पाए, इतना बड़ा कोई बन ही नहीं पाया, चाहे वो कितना ही रईस क्यों नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ यार कह तो ठीक रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है।
अगर मेरी मम्मी मान जाएगी तो पक्की है। फिर अमित मम्मी को मनाने में ही लग गए थे, और मम्मी ने तो इतनी सुनाई थी अमित को जिसकी कोई हद नहीं है, तेरी शादी मुझे तो शादी करनी ही नहीं है भाई, क्या नाम है, आज बोल रहे हो कल को ना, कभी हाँ कभी ना, मैंने कि मुझे करनी नहीं। मैं अच्छा, 4 साल शादी नहीं ऐसा करूंगी। नहीं कि हमने तो कहते मम्मी मैं 4 साल इंतजार कर लूंगी, लेकिन शादी तो ऐसा नहीं कि हमने छुप के बातें करी उसके बाद, जैसे एक वो चलने लगता है। मैंने मम्मी को रात को खुल के बता दिया था बता दिए थे कि मम्मी ऐसे ऐसे अमित ने मुझे ऐसे बोला है शादी करने के लिए, और मैंने उसको जवाब दे दिया है। अब आप बताओ। तो मेरी तो माँ, मैंने कभी ऐसा गुस्सा ही नहीं देखा मम्मी का कि मैं तुझे नहीं देख सकती दोबारा। अब टूटते हुए नहीं देख सकती, एक बार देख लिए तो देखिए, अब तुझे आगे बढ़ना है। आपको डर था कि वो फिर से अब शादी वादी में पढ़ना नहीं, अब आगे बढ़ना है। ठीक है एक बेटा है इसी में अपना वो रखे, लेकिन अब तू आगे बढ़ पाए, अपनी पढ़ाई का आगे अब मैं फंस गई दोनों के बीच में। मुझे अमित की बातें भी बहुत अच्छी लग रही थी। देखो हर लड़की अपनी लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है कि वो उसकी बातें समझे, और सबसे बड़ी बात थी कि मैं एक माँ भी हूँ, तो माँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बिना बाप के आज मुझे दुनिया को इतने जवाब देने पड़ रहे थे। मेरा बेटा कहाँ तक जवाब देगा दुनिया को, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है पहली शादी से। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर अमित ना होता ना तो मैं नहीं जीत पाती लोगों से। तो उन्होंने बहुत साथ दिया, मतलब बहुत साथ तो एक्सेप्ट करना मैरिड वुमेन को, है ना, और वो भी वो पहले ऐसे सीन हो चुका है, वो एक बड़ी बात है। अब तो मेरी मम्मी कहती है कि अमित हमारा बिल्कुल बेटे की तरह बेटे की जैसा। मैं तो खुद कहती हूँ कि क्या नाम है, मेरे तो ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा बेटा है, कि भाई ये घर में अगर कुछ बोलेगा तो हाँ भाई अमित ने जो बोल दिया वो बात सही। पहले आपको डर लगता था कि पहले डर था, साल भर तक तो हमें यही थी कि पता नहीं कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा, शादी तो होगी लेकिन बाद में पता चलेगी। लेकिन नहीं, जैसा बोला बंदा अपनी बात पे ऐसे रहे, बिल्कुल जो बात। तो उन्होंने एक्सेप्ट की सारी चीजें। फिर आगे बल्कि मैंने बेटे को देने के लिए मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगी, तो अभी अमित नहीं माना कि नहीं बरखा फिर कैसे रहेगी अपने बच्चे के बगैर। वो इंसान शादी के हफ्ते भर बाद ही मेरे बेटे को सबके सामने ले आया था। हाँ कि मतलब जो आपका अभी जो ससुराल है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई कुछ है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई आफ्टर शादी? हाँ यार काफी। अब मेरे साथ साथ ना और चाचा ताऊ के लड़के की भी शादी हुई थी उसी दिन। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सुंदर है तो क्या है, सुंदरता का धर के चाटना है, बच्चा लेकर आइए अपने साथ। अब क्या पता वो बच्चा कैसा है पीछे से। मैं उन लोगों का पॉइंट भी ठीक ही समझती हूँ। देखो हम भी किसी को जब तक जानते नहीं है ना, पीछे से उसके लिए गलत ही बोलते हैं। तो यही बोलना स्टार्ट करा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों भगाया इसको वहां से, और अमित इतना बड़ा पागल है जो इसको रख रहा है। फिर लोगों की थिंकिंग पता नहीं अपने आप ही भगवान ने ऐसी ऐसी चीजें करी कि आगे बढ़ के जब मैंने लोगों को दिखाया औरों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छी लड़की है। अमित का डिसीजन अच्छा था। आज मुझे मेरे गांव में काफी लोग पसंद करते हैं, काफी नापसंद भी करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो हमसे जलने वाले ही होते हैं। बाकी जितनी भी वहाँ की हैं वो मुझे पसंद करती हैं। अब पहले नहीं, पहले एक अलग ही इमेज थी। पहले ये भी आई होंगी कि छोड़ दो और ये सब चीजें भी हुई होंगी। एक ही इंसान है जिन्होंने बोला था, नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, कि आज भी नहीं पसंद करती। मेरी खुद के मतलब अमित की फैमिली में से ही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्होंने आज भी रिश्ता खत्म कर रखा है। तो उनके लिए वो आएंगी तो मैं इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दूंगी। तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? लेकिन मेरा ये जवाब है कि अगर खुद की बेटी होती है तो पता चला इंसान है कि भाई कैसे दुख क्या हुआ है। बाप के बगैर है कि बच्चे कैसे चलना होना वो एक माँ ही समझ सकती है, कोई दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। कहने वाले होते रिश्ते रिश्ते नहीं होते। अच्छा, हम मेरे पे कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है बिल्कुल कि मेरे पापा के बाद या मेरी फर्स्ट मैरिज खराब होने के बाद मैंने कोई गलत स्टेप लिया हो। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने यहाँ देखा। एक होता है ना बदनाम करने वाली चीज, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने करी भी थी हरकतें। मैंने जैसे कि बताया, मेरे भाई से बोलना स्टार्ट कर दिया था, इसको घर में मत रख, नाम बदनाम होगा, कल को तेरी शादी नहीं होगी, तेरी शादी में दिक्कत आएगी। गंगा जल हाथ में उठा लिए कि गंदी है। इस वर्ड को बोलने के साथ दुनिया भर के सेंटेंस जोड़ के उन्होंने गंगा जल उठा लिए। अब सोचो मैं अपनी सच्चाई कहाँ तक लोगों से बयां करती। मैंने सब छोड़ दिया, सच में मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली थी कि एक टाइम पे जवाब दूंगी, और आज वो मेरे आगे पीछे घूमते हैं लेकिन मैं बात नहीं करती। जवाब दे देते हैं। मैं बिल्कुल जवाब नहीं देती है। आज वो है कि वक्त बड़ा बलवान है,
जो लोग आपको पीछे खड़े मतलब पीछे करने के लिए खड़े थे वो देखो, आज मैं चुप थे। यही बोलूंगी लोगों से, जब टाइम खराब आता है ना तो थोड़ा सा चुप रह के काटना चाहिए। मैंने काफी लोग देखे जब मेरी पॉडकास्ट देखने के बाद, पहला वाला, तो काफी लड़कियों का ये मैसेज था कि मैं भी आपकी तरह बनूंगी, मैं किसी को नहीं सहूंगी। तो मेरी बहन, पता है क्या होता है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। मैंने उनको यही आंसर करा कि ये मत सोचना मैं बरखा बनूंगी तो आज मैं इससे लड़ूंगी, आज मैं उससे लड़ूंगी, और एकदम वो कौन सी है जो अपने बच्चे को लेकर लड़ी थी, कौन सी है, झांसी की रानी एकदम बनने की वो कोशिश मत करो। सिचुएशन के हिसाब से, क्या पता अगर मेरा वहां पे कोई एक सपोर्टर भी होता ना, कोई एक सपोर्टर, मैं अपनी सारी जिंदगी काट देते, लेकिन वहां कोई सपोर्ट ही नहीं था। ये इसका मतलब पहली शादी में भी वो सब सारे ऐसे लाइन से खड़े थे और इनके पूरे परिवार के सभी अगेंस्ट थे, लेकिन 30 लोग थे। हाँ, ये मैं बच्चे अकेली को बच्चा लेके खड़ी थी। अकेली खड़े। मैंने वो सिचुएशन देखी थी, मैं बेहोश हो गई थी कि हाँ। आज मेरी बेटी मतलब इस वहाँ मोड़ पे खड़ी है कि सब बोलने वाले हैं और कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ आदमी होता ना तो औरत चल जाती, आगे बढ़ जाती, लेकिन जब आदमी नहीं बोले तो औरत चले किसके ऊपर। और आदमी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं हर एक लड़के को भी, देखो मेरा लोग काफी देख रहे हैं, लड़के भी देखते हैं, तो मैं यही बोलूंगी भाई एडजस्ट करना सीखो। हर किसी में हर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। देखो पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत तगड़े घर में थी, ठीक है, लेकिन जो मेरी अब ये सेकंड मैरिज है इसमें मैं ठीक हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा मैं ठीक हूँ, तो एडजस्ट तो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कम मिलेगा ही। बट अंडरस्टैंडिंग रखो, पार्टनर में रखो। ये मत सोचो यार वो गवार है तो उसमें समझ नहीं है। काफी लड़कों को मैंने देखा है गवार समझते हैं ना, तो उनके साथ निभा रहे हैं, वो ये कहते हैं मैं काट रहा हूँ। उसको काटना मत समझो। देखो उस लड़की की भी तो लाइफ सोचो, वो सारा दिन उस घर में निकाल देती है। कितनी गाँव में औरतें ऐसी है जो सुबह उठती है और रात भी उनकी उसी में ही होती है, चूल्हे में, चाय में, पानी में, रोटी में। वो आपके लिए ही तो कर रही है, किसके लिए कर रही है? तो ये चीज है, मेरा मानना यही है कि एडजस्ट करो। ये मत सोचो प्यार से, वो वाला एडजस्ट नहीं कि हाँ काटना है, प्यार से सबको। तो प्यार से आपने मतलब अब अपना दूसरा जो फैमिली है वो पूरी मैनेज कर ली। मैं कभी लोगों को दिखाऊंगी ना कि मैंने सेकंड मैरिज में भी कितना कुछ झेला है, कभी टाइम आएगा तो दिखाऊंगी लोगों को। अभी मेरा वो वक्त नहीं आया। तो लोग यकीन नहीं मानेंगे कि बरखा ये सब भी झेल के जा चुकी है। बहुत सारी चीजें इंसान को दिखता है कि अरे ये सिर्फ चमक रहे, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी बहुत सारी स्टोरी रहती है। बहुत रोना चिल्लाना अकेले में वो होता है और काटना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। पर लड़कियों को हिम्मत वाले होना चाहिए। आंटी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लड़कियों को हिम्मत वाला होना चाहिए। बात फैक्ट है, लड़कियों को अपनी बात रखनी आनी चाहिए, डरो मत। बहुत सी लड़कियां अपने पापा से भी बहुत डरती हैं कि हम नहीं बोल सकते, हम नहीं कर सकते। पापा के जाने के बाद मैं सोचती थी कि जो मेरा बेटा बोलेगा वही होगा, लेकिन नहीं, इसने कहते डिवोर्स के बाद भी भाई घर में रह रही तो नहीं, अपनी बात आगे रखी कि ये सही है या ये गलत है, झुकी नहीं। अच्छा, मतलब लड़कियों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, बात हाँ फैक्ट है। बस प्यार मिल रहा है तो करो एडजस्ट, लेकिन आपको लग रहा है ना कि आप बस अपनी जिंदगी में यही रह गया है वो नहीं। जैसे बहुत लड़कियां पिटती रहती हैं, बहुत सारे उनपे नहीं यार ये सब मत सहो, होती रहती हैं। ये सब मत सहो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पिटने के लिए थोड़ी ना पैदा करा है, ना पिटने के लिए उन्होंने इतना दहेज दे के तुम्हारी शादी करी। मैंने कितनी लड़कियां देखी इतना दहेज देने के बाद भी वो लड़कियां दुखी आज क्यों? या तो हस्बैंड पीता है, या हस्बैंड के बाहर अफेयर है, या वो उससे प्यार नहीं करता, या सास और नंदों ने इतना ज्यादा उसको भर दिया कि आज वो लड़का उससे बात करना ही पसंद नहीं करता। तो सब अपनी अपनी जगह, एक बहन है उसका प्यार एक बहन वाले उसमें, ये मैंने अपने भाई से सीखा, सच बता रही हूँ। सबको बराबर लेके सबको बराबर, जहाँ माँ की जगह है वहाँ माँ की, जहाँ बहन की जगह बहन की, और जहाँ अपनी बीवी की जगह बीवी की। भगवान टचवुड मेरी तो बहू बहुत अच्छी है, जो कि मेरा घर इतना अच्छा है। कहते सब नसीबों से मिलता है, लेकिन मुझे तो बहुत नसीबों से मिला है। मुझे मेरे बच्चे अच्छे हैं तो समझो दुनिया में सब कुछ अच्छे। लोग बोलते पर क्या नाम है, किराया दे दो, बच्चे करेंगे हमारे लिए, तो किराया भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे इतने सपोर्ट वाले हैं कि दो लोग बात सोच कि धर के नोटन ने और अलमारी में कि हम ज्यादा होशियार, हम ज्यादा, कोई बात नहीं, हम गवार ही अच्छे हैं, ऐसे ही सही है, या हमें समझ नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, लेकिन बच्चे अच्छे तो सब कुछ अच्छा, नहीं तो बेकार है। बिल्कुल। वैसे मम्मा ने भी आपको बहुत ज्यादा समझा आफ्टर ये जो सब चीजें हुई, और एक होता है ना माँ का सपोर्ट रहता है। थोड़ा ये लगता था कि ये अपनी बातें अपने पापा से ज्यादा करती थी। मैं थोड़ा मैं मम्मी से इतना अटैच नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि अब इसे पापा की ज्यादा हुआ है, ज्यादा क्या? तो कहीं अगर बेटा कुछ बोलता मैं बोलती थी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बातें पापा से बोलती थी, मुझसे नहीं बोल पाती थी। मेरा कुछ भी बात है पापा, बस पापा। डेली सुबह उठ के स्कूल में भी ना जब छोटी थी तो इसके पापा वैष्णो देवी चले गए थे, कई दिन आए नहीं, 1 हफ्ते, तो बैग में फोटो रख के ले गई थी कि पापा क्यों नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए, पापा कब आएंगे, पापा कब कान पे आएंगे। ऐसे फोन लगा के कि हाँ, पापा पापा आ कब रहे हो, आओगे, पापा पापा आ कब रहे हो, आओगे। उसमें पापा वैसे मैंने स्टोरी देखो काफी लोगों की सुनी है, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, कभी भी मेरे को फील नहीं हुआ, बट वो एक रियल चीज है ना, तो आई कैन लेकिन फील। पापा के जाने के बाद बहुत टूटी मेरा है। डेली यही बहुत होता था। टूटी है। जैसे शादी भी हो गई तो लड़कियां क्या होता है अपने काम में बिजी, मेरा पहला काम था मेरे पापा की आवाज सुनना। आवाज सुनना, हाँ। आप मानो आज भी सुबह उठते ही पहले मुझे फोन हाँ, करती है। अब थोड़ा मम्मी में चली गई वो हाँ, प्यार तो वाली मुझे चीज। ऐसा लगता है कि बहुत अकेली, मतलब उस टाइम में थी, बोल नहीं पाई अपने मन की बात है कि भाई मुझे मम्मी ऐसी हेल्प है, ऐसी हेल्प है, तब ऐसा लगता है कि अब तो मुझे इसके लिए बोलना पड़ना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन सही। मैंने कभी किसी का, क्योंकि भाई पापा का प्यार मिलना मुश्किल बहुत। होता है वो। वही सबके करते होंगे, मुझे पता है सबके करते हैं, लेकिन मेरे ने तो बिल्कुल कि लड़कियां तो सरकारी में पढ़ेंगी, बेटे प्राइवेट में मेरे को पढ़ेंगे, नहीं। काम करता देख लिया ना मेरे पापा ने, तो तो मुझसे हमारे गुस्सा घर करते में थे कि तू पोछा लगा ले, इससे क्यों पोछा लगवा रही है। मैंने कहा हाँ, इसे सिर पे चढ़ा चढ़ा के आगे एकदम नहीं करा, वो टाइम अलग आएगा। तू काम कैसे कर रही तू है, काम कैसे कर रही पढ़ है? नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। ये जिंदगी भर के काम है बेटा तुम्हारे। मेरा हॉस्टल था तो कहते थे कि काश मैं अगर बरखा को हॉस्टल भेज दे, आज मेरी लड़की कुछ बन जाती। ये लड़का तो मेरा इतना नहीं बन पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लड़की बन जाएगी। आज उनकी बात बिलीव, पूरी यकीन होगी किया ना कि हाँ उनकी बेटी सच में अपने पैरों पे, देखो सबके बच्चे कर रहे हैं, करते सबके हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे करते हैं, हैं। लेकिन एक मेहनत करके बढ़ना ना, मतलब वो बहुत अलग एक है। वो फेस स्ट्रगल टाइम देख के बिल्कुल, और मेहनत फिर उसके करके। बाद में मेरे बहनें भी बोल देती हैं बैग लेके यहाँ से वहाँ जाना है, बरखा तो कहाँ वो, मतलब ऐसे बोल देती, तो मुझे वो बात गलत लगती है। लेकिन मैं आज मन ही मन में ये सोचती हूँ कि वो टाइम एक ऐसा आएगा जो बोलेगी ये कि मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग लाती है यार। मैंने देखो 2 साल 3 साल ही हुए हैं मुझे मेकअप इंडस्ट्री में, और मैंने हर साल कुछ ना कुछ अलग करने मुझे का जब ये मेकअप सोचा करने है। के लिए कहीं जाती तो मुझे इतना दुख होता है, आई मेरी लड़की वहाँ जा रही है, रात मेरी को लड़की 12 रात बजे में- मैं गई हूँ ना, मेरी कॉल लड़की आ- खत्म नहीं होती हाँ, मेरी तो मम्मी मैं की। कभी कभी रोने लग जाती हूँ। मेरी तो जैसे बेटी लड़कियां अभी- निकलती हैं तो लड़कों से सही बात है, करती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लड़कियां निकलती है लड़कों से बात करती हैं या भाई से हाँ। बात करती है, फ्रेंड। मेरा कॉल मेरा- मेरी मम्मी को लगता मेरे है, साथ। और मैं जब तक पहुंचूंगी मतलब नहीं मेरा छोटा तो वाला मम्मी। बेटा क्या कहता है, एक मम्मी है इनकी फोन पे ना 20 बार बरखा बात करेगी, बरखा दीदी फोन बजता रहेगा। आपकी बेटी का ही फोन आ रहा है बार बार, तो कहती है जब तुम माँ के बगैर रहोगे ना तब तो- तुम्हें पता चलेगा कि माँ के बगैर कैसे रहते। कैसे? खुद तो माँ के पास रहते हो ना, मैंने तो कहा अपने दोनों भाइयों को दोनों बोला भाइयों से। कि तुम तो रहते हो ना, माँ तुम्हारे पास है, तो कह देते हो भाई अपनी मैं तो बातें, फोन मैं कैसे करूंगी। कहूँ। तो अब जैसे आप लोग को मना किया जाता होगा इन चीज़ों को कि आप बताओ मत, है ना, आपको बोला भी जाता है, इवन आई गेस बोला भी गया है, तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखो, अगर हमारी बातों से कोई इंस्पायर हो तो अपनी बात बोलनी चाहिए, और अपनी बातों से और अपने स्ट्रगल से और जो आप झेल रहे हो इस चीज़ को बताने से कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। क्या पता हमें देख के कोई इंस्पायर हो रहा हो, Right. और मैं चाहती हूँ कि हमें देख के लोग इंस्पायर हो। रुको मत, अपनी गाड़ी मत रोको कि मैंने अपनी जो पहली शादी थी उसको बचाई सिर्फ अपने पापा की इज्जत के लिए, लेकिन फिर भी वो इज्जत नहीं रही ना। तो अगर आपके हाथ में जो चीजें नहीं है ना, जो है, आप पढ़ तो सकते हो ना, चल तो सकते हो, जो दौड़ेगा वही गिरेगा। अब जो जहाँ पे बैठा है वो तो बैठा ही रह जाएगा, और वो राजनीतियों में फंसता ही चला जाएगा। तो रुको मत, अपने आप को चलते रहने दो, कहीं तो पहुंचेंगे ना चल के, है कि नहीं। साइड में जाएंगे, समुंदर में जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, एक्सपीरियंस तो होगा ही। क्या पता आप भी मेरी तरह यहाँ बैठे हो, आगे चलो, मैं तो यही बोलूंगी बस। अब अगर आप कहीं अपने आप को देख रहे हो तो वहां पहुंच भी जाओगे। देखो, कुछ लोगों के लिए शायद ये कुछ भी ना हो, मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की जिसके साथ इतना कुछ हो गया, मैं अपनी लाइफ जीना भूल चुकी थी, सच बताऊं तो। चाहे मेरी दूसरी शादी क्यों नहीं हो गई थी, मैं बस बच्चे करने हैं, बस अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, और ठीक है। लेकिन वही है ना, डेस्टिनी आपको जहाँ पहुंचाना चाहती है, आपके दिल में वो चीज है, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। और मुझे तो अपनी माँ के लिए करना था कि मेरी जो भी लोग मेरी माँ को बोलते थे कि तेरी लड़की ऐसे, तेरी लड़की ऐसे, ज्यादा पढ़ाई है इसीलिए ऐसी है, कॉलेज भेजी है इसीलिए ऐसी है, इसीलिए छोड़ रही है, तो भाई मैंने बोलना सीखा है। ये बातें मुझे कि ज्यादा बाहर रहकर ना इनमें ज्यादा हवा लगी, तो मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए हूँ, मैं अपनी जीती भी अपनी माँ के लिए आई हूँ आज भी, चाहे बच्चे हैं सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ पहले है। तो आंटी की दुआ भी रही कहीं ना कहीं। बच्चों को देख के जीना मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे ही जिंदगी होती है। बिल्कुल।
और बेटियां, अगर मेरे बेटी ना होती तो मैं दूसरे की बेटी ने चिड़ के मरती। हाँ जी, मैं सबसे ही कहती हूँ इस बात है कि मैं चिड़ के मरती। बेटी सहेली होती है, सच में। सहेली होती है, मेरी बात है, ठीक सहेली है। यही है। बस मैंने पहली पिक्चर देखी अपनी हाँ, माँ के साथ, हाँ, फिल्म देखने जाना कॉलेज तो गई माँ के कॉलेज, साथ, हाँ, शॉपिंग मतलब एक मम्मी के माँ साथ। की मतलब लाजपत नगर जाना, हाँ चल बेटा, 1 नंबर जाना, हाँ चल, ये आज करना, भी। हाँ चल, हाँ करना, चल, सहेली के साथ बर्थडे, दोस्तन का, हाँ चल, जब तक हर जगह। मैं अपनी तो माँ अच्छी को ना बात है, इससे बताऊं, अच्छी बात क्या है, अगर आप हर जगह अपनी माँ को साथ रख रहे हो तो उससे बेस्ट चीज तो आज कोई है ही भी नहीं। अगर मेरे लगा लो कुछ बात हो गई है ना, चाहे मैं यहाँ से जाती मेरी मम्मी ना होती, जब तक मैं अपनी माँ को ना बताऊं मेरे पेट में दर्द रहेगा। हाँ, तो ये अपनी जिंदगी में ना अपनी माँ को अपनी सहेली बनाओ, बाहर की सहेली ये माँ से अच्छी गाइडेंस कोई कोई नहीं कोई देगा। नहीं गाइडेंस ये दे बात सकता तो आप है। लोगों को। और जो माँ बच्चों के लिए दुआ मांग सकती है, वो ना कोई तो दोस्त ना आंटी ने सहेली, एक्चुअल कोई में नहीं। ये आंटी की दुआ भी है कि आंटी ने दुआ मांगी है कि उसके ऊपर इतने इल्जाम लगे, इतनी वो लगे, नहीं, तो वो है ना, वो जो बात लोगों है के सामने आए और आगे बढ़े, है ना, ये कि चीज भी है। ऐसी है वैसी है, छोड़ दी, ये कर दी, अगर मैं- छोड़ दी या गलत होती तो आज परिवार में ना रहती। बीचम बीच परिवार में रहना कोई आसान काम ना, लिकड़ना बढ़ना जिस लाइन से जुड़ी हुई है, अपना आपने सिर पे बताया चुन्नी भी था, रखना। आपने बोला भी था कि मेरी मम्मी बोलती है कि हाँ ये आगे बढ़े, जिन लोगों के सामने गिरी है उनके सामने ही कुछ खड़ी हो करे, करे, है करके ना। दिखाना है उन तो लोगों के वो हो आगे। गया, आंटी की दुआ कबूल हो नहीं, गई। ये बात है। मुझे अभी तो आज बहुत आगे होता है। जाना अभी है। तो आगे तो जाना है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी खुशी ने मतलब एंजॉय ये करो। एक होता है ना कि कि भाई एक पहला स्टेप, पहला पहला steps, कदम, वो हाँ, अचीव हो गया। वो बिल्कुल चीज हो गई। कि भाई हाँ, हमने जो जिस चीज के लिए हम सोच रहे हैं कि भाई आगे बढ़ रहे हैं, देखो, इस मुकाम पे पहुंच रहे किसी हैं, की वो बहुत बड़ी नजरों में बात है। हो ना हो, माँ माँ की बाप, नजरों में हाँ, है ना, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अवार्ड से बड़ा है। अवार्ड से अवार्ड बढ़कर से सब सच बात करोड़पति है। हूँ मैं बहुत बड़ी कि मेरे पास एक माँ है। माँ है। माँ होना अगर बहुत मार्केट जरूरी जानी है, कुछ भी ले लो, हम्म। मैं कहूँ बेटा बेटी इनका खाते ना, सब कहें बेटी इनका ना खाते हैं, मत दुआ। कहती मैं कमा रही हूँ कि जवाई का थोड़ी ना, मैं इस लायक हूँ कि मैं तुम्हें, हाँ, आप एक बात बताओ, माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, इतने दुखों से पाला है, और हम उनके ऊपर खर्च नहीं कर इसका सकते, क्यों? बल्लमगढ़ का ट्यूशन था, इकोनॉमिक ऑनर्स जब इसने ले रखी थी ट्यूशन, इतनी दूर में इसके साथ जाती साथ थी, जाती थी, घंटे का क्योंकि सफर करके वहां पापा बाहर तो- बैठी हाँ, रहती बाहर थी। बैठी रहे, लेकिन इसके पापा जान ना दे तो मैं इनकी ना जाऊंगी इतनी दूर से खुद ही। अब एक बात, बैठी एक रहूंगी छोटी बाहर। सी सोच और बदलनी चाहूंगी लोगों की, जो ये कहते हैं कि बेटी का खाते हैं। भाई हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से पढ़ाया है लिखाया है, क्या हम ससुराल वालों के लिए करेंगे? देखो, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं होगा। जितना दुख मुझे लगता है माँ सहती है अपने बच्चे के लिए, उतना कोई नहीं सहती। तो मैं तो पहले अपनी माँ के लिए करती हूँ, मेरे लिए, मेरे बच्चे भी पीछे है, पहले मेरी माँ है। जिसने पैदा किया पहले वो है, हाँ, उसके तो बाद ये थोड़ी सी मतलब गुजरो कुछ में भी अपनी है, अगर सोच। मदर्स डे भी था ना, उस पर भी आ रही है ना, आ रही, आ रही है ना, आ रही, मेरा आ मन रही है नहीं ना, लगा। घर ही पहुंच गई। मैं रात को क्योंकि इतनी सी जिंदगी है मैंने ना। कि तेरी सास है भाई, वो तेरे लिए ज्यादा करती, कहती ना, देखो वो भी एक माँ है, कि लेकिन तुमने जो देखा शुरू से, तो वो चीज थोड़ा एक चीज सोचो, माँ से माँ, माँ से मायका, सास से सास, सास से ससुराल, तो यहाँ से पता चलता है माँ में ममता भरी पड़ी है। अगर मैं वो भी पार्क माँ में है। हूँ ना, तो इसे कि घर आ गई ना, मेकअप कहीं करने गई और घर आ गई, तो जल्दी आओ घर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे ना, मैं बाहर निकल नहीं सकती अगर ये घर 4 दिन रुकती है तो। कोई नहीं, ना फोन, हटा 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 हटा, बहनन के फोन आ गए, हटा हटा, जल्दी छोटे वाले से बोल देगी कि हटा दे। अच्छा, एक सीक्रेट और है, जो माँ के लिए करना चाहते हैं ना, बहुत तरक्की पाते हैं। नहीं, ये बात तो है, ये भाई बात है ना। मेरे लिए मेरे बच्चे, सच में कहती हूँ, मेरा जो बेटा है ना, ये कुछ लेती नहीं है मुझसे, ना भाई से, छोटे वाले अपने, कि नहीं मैं इस लायक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। मैं बोलती हूँ कि जा इसे शॉपिंग करा ला, बहुत बहुत दिन लेती नहीं है, कुछ आती जैसे, कहता नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है जब सब कुछ हमारे पास बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो इतना तो है ना, मतलब कि मैं अपना अपने खर्चा लिए खुद कमा करो। रही हूँ, अपनी माँ के लिए थोड़ी कमा सी रही हूँ, तो सोच मुझे बदलनी चाहिए। बदलनी कुछ चाहिए। लड़कियां ना, कुछ मेरे घर में ही हो रहा है ये, अपने भाई से खींचना है, हाँ, मेरा नहीं कर रहा है। हाँ, यार क्यों कर रहे हो क्यों आप करना लोग? है? आप लोगों का शादी किस लिए करते हैं माँ बाप? कि हमारी बेटी हमारे जाने के बाद अपने भाइयों पे निर्भर ना रहे। लेकिन आप फिर भी खींचना है, तू मेरे लिए नहीं मैं कर रहा। अगर बोलती हूँ ना कि ये ले जा, ये ले जा, बेटे से बोलती हूँ दिला, कहती ना ना ना, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई है। भाई मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को काफी टाइम अकेले कमरे में सोते हुए देखा है, नींद की गोलियां लेते हुए। जब इसकी वो तारीख हो गई, जब भी मेरी मुझे मम्मी माइग्रेन बहुत हो गया, गिर गई थी बेहोश होके, मुझे 2 दिन लगता था कोमा में कि चली गई थी। आदमी के बगैर भी जिंदगी नहीं समझती, कहने के लिए बोल देते हैं लोग, अकेले हो बाकी चल जाती, नहीं चलती। बच्चों को बाप का भी साया, बाहर की दुनिया के लिए तो बाप चाहिए। आज अगर मेरा बेटा बाहर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है
बाप होना चाहिए। सही है। इसके घर में कुछ बात हो जाती तो मुझे ऐसा लगता नहीं मैं जल्दी जाऊंगी, मेरी बेटी कहीं ऐसा ना हो कि पापा नहीं तो कोई भी नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं बिल्कुल रेडी थी कि मैं फांसी पे लटक सकती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मेरा बेटा था तो जैसे मम्मी ने बताया कि पूरे लोग ऐसे खड़े हुए थे कि इसको घर में घुसने नहीं देना, घुसने नहीं देना। तो मैंने भी अड़ गई थी कि मैं घुसूंगी। मेरा साथ भी दिया, काफी लोगों ने, उनकी फैमिली वाले थे उन्होंने साथ भी दिया। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, मेरी माँ मेरे सामने बेहोश हो रही है, मेरा भाई उससे लड़ रहा है, क्या कर रहे हैं कि ये लोग, रखेगा नहीं मैं ही रखेगा, खत्म हो रखेगा। जाऊंगी तो ये राड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर फिर ना वही है, फिर भगवान ने बच्चा दे दिया, उस पे नजर टिक गई मेरी कि यार इसका क्या होएगा, मेरे बच्चे का क्या होएगा। तो मरने की चीजें भी नहीं सोचनी चाहिए। मैंने बहुत अपने साथ हरकतें कर रखी हैं पर कुछ नहीं रखा इन सारी चीजों, बाद में सिर्फ पछतावा। लड़की को सरकारी में पढ़ा दो, करेंगी तो रोटी सब्जी, घर ही तो संभालना, लेकिन घर नहीं संभालना, आगे की जिंदगी चलनी। अच्छा मेरी कजन्स, पता है मेरे को भाई क्या कहती थी कॉलेज के टाइम पे कि तू ऑटो से आ जाती है, इतनी तुझे दूर। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं आज भी मेकअप करने के बाद रात को 11 बजे घर में पहुंचती हूँ और अकेली भी होती हूँ तो भी चल जाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं सच बताऊं, जो होना है भाई वो तो होना है, घर में बैठे भी हो जाएगा और जो बाहर हो रहा है वो तो हो ही जाए। तो मम्मी का अगर मैं घर में घुसी हूँ 12 बजे तो जब तक फोन आता रहेगा, वैसे ही 9 बजे सोने वाली है, सुबह 5 बजे उठ के 9 बजे ही सो जाती हैं। लेकिन जब मैं मेकअप, अब मेरा सीजन आ रहा है ना तो ये कॉल, फिक्र, एक माँ की फिक्र हाँ, रहती है ये ना। मुझे कॉल ऐसा लगता है चलती रहेगी। कि एक पैरों पे खड़ा होने के लिए कितना भागना पड़ता और है। अपने माँ के लिए करो। मैंने काफी लोगों को देखा है जो माँ बाप से ना अलग हो जाते हैं शादी के बाद भी, Parents कितने से, हाँ, हैं, समझते है ना, अपनी कुछ बीवियों के लिए हो जाते होंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे ऐसा में तो लगता है। कंपटीशन है बच्चों में। कौन ज्यादा मानो कर रहा हाँ, है। सच में बेटा इससे जो छोटा वो बोलता है कि मैं ज्यादा, ये कहती है कि मेरी ज्यादा। मतलब सबकी वो है कि भाई हाँ हम मम्मी को बस किसी तरह खुश रखें, मम्मी को खुश रखना बस इनका यही कि मम्मी एक तो है कि बस यही जीवन में सब कुछ है। पहले मैं गुरुजी को बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ। हाँ, ये मैं इस पे ये भी बात करने वाली भगवान थी। है मेरे, मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी ने। So how you started, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब गुरुजी उन पे बिलीव करना? का स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं हमारा डिवोर्स का चल रहा था, तो सोनिका जो मेरी भाभी है वो भी थी, गुरुजी ने पूरी फैमिली को बुलाया साथ में। हम फर्स्ट टाइम गए, हमने कहा कहाँ है ये मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है, क्या है इस मंदिर में? हाँ, क्या है इस मंदिर में? कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने, मतलब गुरुजी ने तो बस अपने फोटो शूट करवा रखा, कुछ नहीं करवा रखा। बहन हम उस टाइम बोल कर आए थे, गुरुजी ये रहा तेरा दरबार, हम नहीं आएंगे। सच में हम ये बोल कर आए। और आप मानोगे नहीं, ये कोई बाबा है तो इतने हैवी हैवी कपड़े ड्रेस डाल रखी है, मैंने की हम नहीं आएंगे। एक है गुरुजी में ना, उनका एक अलग ही है। लेकिन जब बहन हम वहां पे जाना स्टार्ट करा ना, हम उनके बिना रह नहीं सकते थे। धीरे धीरे इतना ज्यादा चीजें होने लग गई, सही ना, विश्वास बढ़ने लग गया। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने अपने घर में नीचे हॉल रेडी करवाया था मई जून में, तो पैसे वैसे तो हो गए थे, लेकिन हमारे घर के बाहर ना भैंसे बांध रखी थी हमारे ताऊजी ने। अब मुझे डर लगे, मैंने कहा यार भैंसों में कौन आएगा यहाँ मेरा स्टूडियो देखने। यकीन मानना मैं रो रही थी उसी दिन सत्संग स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले भैंसे गायब। सफाई मतलब कोई कह ही नहीं सकता यहाँ भैंसे रही हैं। सोचो मेरे कल उसी दिन। दूसरा ये कि उससे पहले ना एक और सत्संग करवाया, मैं बड़ी रोई गुरुजी के आगे कि यार मेरे सारे घर में पानी भर गया, गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ, तो कोई भी कुछ अच्छा ही नहीं होता। मेरी वो नहीं आई थी, वैनिटी जो होती है ना, और टेबल्स वगैरह ये सब नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा यार सबके आगे बेइज्जती हो जाएगी, पैसे खत्म हो गए, मेरे पास जो भी था वो लगा दिया उसमें स्टूडियो में, क्योंकि वो भी सारा गंदा ही था। अब एक भैया का फोन आया कि आपने मेरे से कल बात करी थी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भैया अभी सत्संग चल रहा है, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। मानोगे नहीं, पता है उन्होंने मेरे को क्या बोला, सत्संग चल रहा है मैं भी भिजवा देता हूँ, कोई बात नहीं आप बाद में दे देना। उन्होंने भिजवा दिया सत्संग के बीच में, मतलब मेरी बेइज्जती नहीं हुई। इतना गुरुजी ने किया हमारे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरी चीज फिर ये हुई, मैं अपने बर्थडे पे गई तो मैंने एक को देखा कि गुरुजी से ना हर कोई अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट मांगता है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, देखो मैं तो आज आपसे गिफ्ट लेके रहूंगी। तो गुरुजी के मंदिर में बाहर की चीजें अलाउड नहीं है, आप लेके जाओ। एक अंकल ने अचानक से मुझे रोका और मेरे बेटे को रोका, मैं, मेरी सास भी थी, और हम दोनों को बर्फी दी। मेरे को भी दी एक और एक मेरे बेटे को। तो मैंने कहा, मेरी सास ने कहा मुझे भी दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं ये इन दोनों के लिए आई थी। आप मतलब क्यों देगा कोई हमें अनजान आदमी रोक के कि आप ये खाओ।
वो चीज हुई। और एक बार बर्थडे पे गाड़ी नहीं आ रही थी मेरी, गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं रो, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता मेरी गाड़ी आएगी, मैंने सबसे बोल दिया गाड़ी नहीं आएगी मेरी। रात को मैं मेकअप करके आई, थकी पड़ी थी, मैंने कहा मैं आज ही जाऊंगी गुरुजी के पास। नहाई धोई फटाफट गुरुजी के मंदिर निकल गई। तो सोमवार को गुरुजी का मंदिर जल्दी बंद हो जाता है 7 बजे। हम वहां पर पहुंचे, बंद था, बाहर भीड़ थी। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जाओगे। पता नहीं क्यों उन अंकल ने अपने आप ब्रेसलेट निकाल कर दिया एक प्यारा सा मेरे बेटे को। तो मैं कह रही हूँ वाह ये तो बड़ा सुंदर है। मैंने कहा मेरा भी कल बर्थडे। तो उन्होंने एक इतना सुंदर पर्ल वाला मुझे भी पहनाया, उन्होंने अपने हाथों से पहनाया। तो मुझे लग रहा था बेशक मैं अंदर नहीं गई, गिफ्ट तो मुझे मिल गया ना, और मुझे गाड़ी के लिए भी मिल गया था। तो मुझे यकीन था मेरी गाड़ी आएगी। मैं पहले, जैसे हमारे घर में मेरे भाई ने गाड़ी ली थी, तो पहले ही हम लोग गुरुजी का स्वरूप ले आते हैं छोटा सा। वो स्वरूप आ जाता है ना, तो हम समझते हैं 100% हमारी गाड़ी आएगी, आएगी ही आएगी। बिलीव बहुत बहुत। और गुरुजी ने बहुत गुरुजी संभाला। का इतना वो था कि जिस टाइम में पहली बार मेरी बहू, हम जैसे पहले बाहर मिल लिए थे, तो हम गुरुजी के मंदिर गए। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपकी शक्ति जब समझो ये बहू मेरी बन जाए। हाँ सच में कि ये क्या नाम बहू मेरी बन जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, धीरे धीरे ऐसे रास्ते बने कि दूसरी तीसरी बार हमारे बिल्कुल वही वो कि हमारी बात सारी पक्की होगी। हाँ भाई हाँ होगी, वही हो गई। गुरुजी ने बहुत मिरेकल दिखाए हैं, बहुत। जब केस की डेट पे हम लोग जाते थे ना, तो सर हमारा भारी हो जाता था। हमने पता है दवाई जैसे जाता है बीमारों के मरीज डॉक्टर के पास, हम लोग ऐसे जाते हैं गुरुजी के पास। और आप मानोगे नहीं, वो मतलब आपके लिए भगवान के रूप में गुरुजी हैं। मेरे और जब पापा के आप एक बोलते हैं ना कि जब आप भगवान से बातें करने लग जाते हो तो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। इसे तो बिल्कुल था, मुझे था। इसे तो ये था कि जो रोके जा रही हो ना, ये आज भी मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ में ये नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है शक्ति नहीं है। गुरुजी के पास जाके अपनी बातें रख के आई तो पूरी होंगी। मैंने गुरुजी के पास जाके मेरा कोई काम नहीं रुका। मैंने ये चीज, हाँ मेरी जिंदगी में, जैसे पापा के बाद होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि कोई है ना होके भी कोई है, तो वो मेरे गुरुजी है। मैं सबसे पहले जाके गुरुजी को बिठा देती हूँ। जो मेरा काम रुका हुआ होता है ना कि अब आप देखो क्या करना है, मैं नहीं टेंशन लेती, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ती हूँ। उस दिन भी जब फर्स्ट पॉडकास्ट में गई, काफी प्रॉब्लम्स आई, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। मैंने कहा यार ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मम्मी बोले कि देख ले भाई अब तू अपने हिसाब से। वहां बैठी तो मैं ऐसे गुरुजी की तरफ देख रही थी, तो अमित ने बोला फट से तुझे जो बोलना है ना तू खुल के बोल कर आई हो, तुझे किसी से भी नहीं डरना। तो मैंने कहा अब इसने कह दिया तो मुझे किससे डरना क्या है, मैं तो खुल के बता कर आई फिर सारी बातें। और ऐसे ही यार मतलब सब गुरुजी करते हैं जो हमारा मन कहता है। मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो भैया ने बहुत साथ दिया, भैया ने भी, अमित ने काफी साथ दिया है। अमित और मेरे भाई, ये दो इंसान बहुत मेरे लिए हैं। मम्मी तो है पूरी सपोर्टिव रही है, दैट्स व्हाई यू आर स्टैंडिंग। सबका एक अलग अलग रोल है। बहुत प्यार, बहुत मतलब मैं उसके लिए मार दूं किसी को, वो वाली चीज है। उसके लिए उधर से भी, हाँ दोनों तरफ से। मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मेरे भाई से मेरी फैमिली वालों ने कुछ कह दिया था, मैं लड़ गई थी। आज तक बातचीत नहीं है। हाँ, ये नहीं करती, मैं नहीं करती, वो करता है ठीक है, उसको अपनी फैमिली मैं और मेरा कोई उसमें वो भी नहीं है कि भाई तू बात नहीं करेगा मैंने तेरे चक्कर में लड़ाई ली। नहीं, तेरी बन रही है ठीक है तू बना, मेरी नहीं बनेगी। लेकिन जो मेरे भाई से लड़ गया उससे मेरी दुश्मनी है, ये वाली चीज है। और जो मेरी माँ के लिए फालतू बोलेगा, मतलब एक बात इसे देख के बहुत कुछ बोलना भी आ गया। सच पूछे तो आगे चलना भी आ गया। ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, जिनके आदमी खत्म हो जाए भाई ये मत लगाओ वो मतलब। तो कहती क्या मर जाओ, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, मतलब कुछ भी बोलती कि ऐसे पहनो वैसे पहनो। तो बोलते हैं कि हाँ मम्मी करना चाहिए। खत्म हो जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सिंपल रहना पड़ता है। ठीक है भगवान ऐसा दिन किसी भी लड़की को ना दिखाए। लेकिन जब मम्मी को मैं देखती थी तो मेरी मम्मी बड़ी सुंदर लगती थी उस टाइम पे। फिर अपनी माँ को ऐसे देखना बड़ा दिल पे लगता था हमारे। पर क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की जिंदगी नहीं छीननी चाहिए उसमें कि तुम नहीं जी सकते। एक औरत की खुशी किस में होती है, अपने आदमी में, अपने घर वालों में। बच्चों के लिए भी तो कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छा लग रहा है तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है। खूब घुमाने फिराने हर जगह ले जाओ, ऐसे घूमे वैसे घूमे, बोलते रहो सब बोलते रहो, बस अब नहीं है अपने बच्चों की सुननी है। जो मेरे बच्चे बोलेंगे वही। अब नहीं करती लोग जो बोलेंगे आप ये मत करो वो मत करो, फिर वो नहीं, मैं तो बच्चों की बहुत हमने अपनी मम्मी बदल दी है। हमारी मम्मी पता है कैसी थी, कोने में बैठ के रोने वाली, ऐसे वो ऐसे कह रहे ऐसे कह रहे, ये सुन वही खत्म हो जाती है लाइफ। दूसरी शादी लेकर सर पकड़ लिया, बहुत रोई हूँ, इतनी रोई हूँ कि बस। जब जिस टाइम एक दुल्हन बन के आई थी ना तो सीन में साइड हो गई थी, मैं रोने लगी थी। मैंने कि भगवान मैंने तो बड़े लाड़ चाव से इसकी शादी करी, आज फिर से वही दुल्हन बनी देख रही तो इतनी रोने लगी। एक और दिल दुखता है। इसमें फिर भी हिम्मत थी, मैं तो फिर भी हिम्मत थी कि क्यों रो रहे हो,
मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं हाँ। चिल्लाने लग गई थी कि मैं आपको रोने लग खुशी गई, होनी खुशी चाहिए। होनी चाहिए। मैं रोने लगी थी, पर ये हिम्मत वाली थी। आपको ये था कि पता नहीं वापस से क्या होगा। हाँ, कैसा होगा कैसा नहीं देखो होगा। मेरे को पता था कि अगर बाय चांस मेरी दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम आई तो क्या कर सकते हैं, बाहर ना बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तो खुल के बोलती थी, और मैंने स्टार्टिंग में भी अपनी मतलब इन लॉज में बोल दिया था कि अगर आप लोगों को मैं पसंद ना आऊं या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल सकते हो, हम बहुत प्यार से उन चीजों को अलग Manage कर कर लेंगे। लेंगे। जरूरी नहीं है नाम लगा के एलिगेशन लगा के ही चीजें वो, तो मैं डरती नहीं हूँ यार, जो होना है लाइफ में वो फेस हमने तो करना ही आपके है। जो मदर इन लॉ है वो सब बहुत कैसे हैं? अच्छी अच्छी हैं, उन्होंने एक बच्चों समझा को पेन संभालना, समझना, संभालना आज भी सच में बहुत जो काफी बात बहुत है, अच्छी बहुत अच्छी वो। जो तो बात है। एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज ना होती तो शायद देखो मैंने disturbance उनका होती। वो दिल तो है। जीता है, बिल्कुल। दिल जीता है उनका, हाँ। क्योंकि देखो शुरुआत में तो मैं सबको ही हमेशा लगता है कहती कि थी, बेटा आएगी जहाँ कैसी भी होगी। जाकर अपनी सास से साथ लेके पूछ जाए। लो या फिर- मैं दूर से प्यार कर सकूं, धो रह रही हूँ। माँ तो फोन पे ही हाँ हाँ बेटा ऐसा ऐसा, लेकिन सास तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ हर पल जी रही है। मैंने ऐसे देखा आपकी वीडियोस में, जैसे माँ की तरह ही रहती है वो हाँ, भी। हाँ, मतलब मैं तो बोलती हूँ मैं अपनी सास को हर जगह खूब घुमा फिरा। अरे यही जिंदगी क्या, हम बच्चों मैं के लिए कमा बस इसमें रह कर, जाए। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि कमा कहीं कर से भी आ तो पहले मम्मी उनके जरूर लिए, देकर, पहले चाहे उनके कुछ लिए। भी लेके जाएगा, लेकिन अपनी सास के लिए भी। तो उन्होंने बस बताना है मुझे, और वो चीज उनके आगे आ जाती है। तो एक बार बताओ, कमाने का क्या फायदा फायदा क्या है? अगर हम अपनी माँ के मैं लिए तो तो इससे ही बोल सभी रही थी करते कि हैं, तो अपनी वो माँ भी तो सब माँ है। अच्छी लगे, लेकिन वो बेटा तेरे साथ रह रही है, रह रही है। तो फिर उनके लिए कहते भी कि मैं- हाँ ये बात तो आपसे अगर मैं लाजपत गई हूँ तो अगर मम्मी के लिए हाँ, आए उनके लिए भी उनके लिया लिए भी है, आया। मदर्स डे पे इनके लिए लिया है तो हाँ। उनके लिए भी लिया है, दोनों का दोनों को इक्वल रखती हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि रखना अपनी माँ चाहिए का। भी भाई, चाहिए, रखना हाँ। भी चाहिए। तो अमित का भी यही है कि जैसे अपनी मम्मी हाँ, ऐसी मेरी मम्मी। बहुत। तो आपके 2 बच्चे हैं, एक हाँ, लड़का है और हाँ, एक एक मेरी बेटी है। और तो क्या नाम क्या है उसका? बेटी का अवीशा है, बेटे का निशा। अवी है। तो बहुत बबली सी है, हाँ। फन लविंग सी है वो काफी। मेरे लिए लक्ष्मी है। हाँ। लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, Right, कहते right. तो यही है, लेकिन मेरी बेटी ने प्रूफ भी किया है। वो बहुत मतलब उसके आने से काफी मेरी लाइफ में जब वो हुई थी तो लोगों ने किया, अब बेटी हो गई, बेटी होगी। हमें तो बेटा चाहिए था, हमारा नाम चलाने के लिए तो बेटा चाहिए था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुंह नहीं मोड़ा, और वो लड़की ने धीरे 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 ना सबको अपनी अमित तरफ तो कर लिया। इतना अच्छा था, उसने जब रिद्धिमा हुई थी जब भी बोल दिया था कि मम्मी ऑपरेशन करा दो। मैंने भाई ये फैसला मैं नहीं लूंगी, ये फैसला तेरा और तेरी मम्मी लेगी, हाँ, मैं नहीं लूंगी, कराना है नहीं कराना। कह रहे मम्मी नहीं, 2 बच्चे बहुत है। 2 बच्चे। जो बात बहुत अभी भी अच्छा काफी लड़का लोग है। करते हैं, अभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाता, तो बोलते हैं कि कोई नहीं तीसरा कर ले, ये कैसे अपनी ले। ठीक तो है ना, मना मैंने कर एक देगा। बार बताऊं, मैं भी तो गिरी थी, उठ गई ना, कर लेगा वो भी, भगवान अच्छी सेहत दे राइट। तो सब कुछ इंसान सब कर कुछ सकता कर है। मैं लेंगे। कहती हूँ मेरे हाथ पैर है ना, मैं सब कुछ कर लूंगी, महल भी बना लूंगी, बस ये हाथ पैर और अपने 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 साथ भी रहने से। चाहिए, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे बेटे के लिए अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं हूं ना उसके लिए, ये चीज है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। अपने बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई करेगा नहीं करेगा, मैं हूँ। आगे के प्लान्स क्या है फिर आपके? आगे के प्लान्स तो बस ऐसे ही कि भाई अच्छा करे, सबके बच्चे अच्छा करें। देखो क्या नाम है, लेकिन ये है कि लड़कियों को ऐसे मत गिराओ कि ये कर रही है वो कर रही, खींचो मत, यहाँ से यहाँ घूम रही है वहाँ घूम रही है। मतलब ये कोई मेकअप लाइन की टर्म वो है इसकी, यहाँ से यहाँ जावे रात को आवे, भाई काम है। अगर किसी अच्छे उस पे जाती तो भी तो रात में करती। राइट। जैसे कि मैंने बताया, मैंने 500 रुपए के लिए भी काम किया, काम मैंने किया काम है। नहीं छोड़ा कभी भी। अब तो खैर नहीं है वो पर चीज, भाई पर एक सरकारी हो टाइम चाहे प्राइवेट, शुरुआत लड़कियां में पढ़ानी चाहिए। चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा अपने आप को नीचे रख के चलना पड़ता है। हर मेकअप आर्टिस्ट को बोल रही हूँ मैं, जो स्टार्टिंग में हर भी काम है। में इवन हाँ, हर काम में। कि 500 मिले 500 में खुश रहो, 1000 में मिले 1000 में। अब देखो आप सोचो, मेरे को बोलते हैं कि ये तो 2-2 3 के 1000 के मारे नहीं डोला है। अगर मैं 3000 भी कमा कर ला रही हूँ यार, तो वो 3000 आप जोड़ो, वो काम आते हैं घर में, वो मेहनत की है वो तब तब अपने मिलते लिए हैं। तो खर्च करती अपने है, लिए। मैं किसी अपने से लिए नहीं। तो खर्च करती एक दिन है। मैं अमित को बोल तो रही थी, तुम्हें ये भी याद है कि तुमने मेरे को लास्ट सूट कब सूट दिलाया कब था? दिलाया? अपने लिए तो कमा रही है। मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं अपना खुद करती हूँ। बस मैं करवा चौथ पे इनसे खुल के लेती हूँ, उसके अलावा मैं अपना खुद करती हूँ अपना। और अच्छी बात है। देखो बोलते हैं ना इक्वालिटी इक्वालिटी, तो यहाँ पे ये इक्वालिटी है नहीं कि औरत आदमी बन जाएगी या कुछ आदमी लड़कियां ऐसी औरत होती है, बन कमा जाएगी। लिया ये हमारा है, ये हमारा है। ये हमारा है, और ये मैं जोड़ूंगी और तुम मेरा खर्चा उठाओगे। ये अच्छी बात है, ये हर नहीं किसी जो- को ये अपना सब- करना चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और थैंक यू टू उजू, बहुत अच्छी लड़की है यार, ये मैं स्टार्टिंग से इसको जानती हूँ, बहुत पहले से। कैसे लगा आंटी को मैंने बुलाया था? आंटी को, मुझे आंटी का व्यू जानना है, क्योंकि बरकत दी को मैं 1.5 साल से जानती हूँ, जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तब से हम लोग एक लेकिन दूसरे को देखो, जानते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि सबकी लड़कियां बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत से
ऐसी है वैसी, ऐसी है वैसी, ऐसी ऐसी ना। बेटी तो सबकी बेटी होती है, तुम्हारी हो चाहे हमारी। ये दुनिया गलत बनाती दुनिया है, गलत बना दुनिया देती के है। पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं एक दूसरे गलत। को देख के जलो मत, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ो। आपको याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैंने आपको बोला था कि जब आप लोगों के लिए सपोर्टिंग बनोगे, सपोर्ट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा और आप ग्रो करोगे। तो ये फैक्ट है, आप लोगों को सपोर्ट करोगे तो आप वो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करता जो लोग रहेगा। मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा, कोई मेरे से कुछ पूछता है ना तो मैं बता देती हूँ, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मैं बता देती हूँ कि नहीं यार ये चीज है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इतना वो नहीं होना चाहिए ना, और ये मेरे से आगे निकल गई तो निकल गई तो निकल गई भाई, उसकी मैंने तो किस्मत। हमेशा खुल के बताया, इवन चीजें अपनी एकदम ऐसे बताओ कि क्योंकि क्या पता वो उसके काम आ जाए, किसी के काम आ जाए, अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज है या कुछ भी बिल्कुल। चीज है जो आपको बेनिफिट दे और रही है, माँ बाप का दिल मत दुखाओ। मत दुखाओ। मैं तो बहुत वैसे लड़ाक हूँ, मैं बहुत जल्दी लड़ जाती हूँ, मैं अपनी बताऊँ पर मैं भी लड़के मना लो फिर। हाँ नहीं, मैं मनाती भी नहीं हूँ कभी, मेरा प्यार दिखाने का तरीका भी बहुत अलग अलग है। है। जैसे मेरा भाई है, वो मम्मी से ऐसे करेगा, हाँ, मम्मी ये वो तो मेरा बिल्कुल नहीं है। लुप्पो चुप्पो ऐसे करने अगर लग मेरा जाएगा, मैं लेकिन ये गुस्सा हो गई नहीं। ना, Same, मेरा एक same। मानना है हाँ। कि अगर कोई आपका अपना होएगा तो वो आपको समझ जाएगा, मैं नहीं मनाती। Right। तो मेरी माँ समझ जाती है, इसका तो नेचर आज ऐसा है। कैसा लगा माँ के साथ वाला पॉडकास्ट, प्लीज बहुत। बताना। और आंटी आपको कैसा लगा के? बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पहले वो डर लग रहा था क्या बोल रहा है हाँ क्या वो नहीं? तो है, लेकिन ऐसे लगता कि कुछ क्या बोले क्या ना हाँ। बोले, लेकिन ये है कि अच्छा लगा। मैं तो ये कहती हूँ कि सबकी लड़कियां ऐसी मेहनत करके आगे आगे निकले। बढ़े, सब बढ़े ये मत आगे। सोचो कि दूसरी शादी कर ली, लड़कियों को घर में घर रहे में झाड़ू पोछा रहे। करो, नहीं। अगर उनका मन है तो उनको सिखाओ, चाहे कुछ भी करवाओ। इसका अपना मन था तो हाँ भाई ठीक है, तू कर ले, कर और ले जो कि लोग हाँ किसी की भी करूंगे। बेटी के लिए, चाहे लड़के हो, लोग हो या कोई भी है, तो जो पीछे करने के लिए तुले रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना जात चाहोगे? वो तो हर बिरादर, जगह। जात बिरादर ये सब एक अलग हटा के अलग अगर हम हटा। लोग देखें तो हम सब एक इंसान है। इंसान है। और अगर आपके लिए कोई अच्छा सोच रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छा सोचो। ये सब मत सोचो भाई ये है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये वो है तो हम ऐसे नहीं करेंगे। और हमारे थोड़ा सा उसमें ज्यादा है ये चीज ज्यादा ना, तो बहुत अच्छा है यार। तो कि उससे पता सबको- लगता है अगर जो ये चीजें ज्यादा कर रहे हैं डिफरेंसेस, और वो एक्चुअल में पीछे हैं अभी भी, वो वहीं पे बैठ के सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इक्वालिटी पे भी बिलीव करो। और लड़कियों के लिए आंटी ने काफी सारी चीजें बताई हैं और बरखा जी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया। देखो मेरे को तो इतना डिटेल में नहीं पता था, बाकी ये सब चीजें सुन के मैं बहुत इंस्पायर भी हुई और मैं बिल्कुल रोती नहीं हुई इजीली, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा फेस किया है चीजें, स्ट्रगल टाइम और ये सब। बट मैंने आज स्टोरी सुनी तो मैं आंसू भी आ गए मेरी एक आंखों बात में। बताऊं कि हमारे ना गुजरों में लड़कियां कम स्ट्रगल कर रही हैं, वो अंदर ही अंदर कर ही रही हैं। अंदर घुट रही एक हैं। घर के निकलने अंदर नहीं दे रही। हाँ, अंदर ही एक अंदर घर घुट के रही हैं। अंदर काफी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल कर आ पा रही है। क्यों? हस्बैंड, पापा, ससुर, इज्जत, नंबरदार है गांव के। ये मैंने सब लड़कियों को रोते हुए देखा है जो बड़े बड़े महलों में है। बस बात इतनी सी है कि ठीक है धीरे धीरे निकलो, लेकिन निकलो स्टैंड नहीं आगे। आगे तो देखो आना पड़ेगा, आगे नहीं आओगे तो फिर पीछे ही रह जाओगे, रोते ही रह जाओगे। और भाई कोई ये सोचे कि बरखा ऐसी बरखा वैसी, भाई मत कोई कुछ मत बोलो। मेरी बेटी तो बहुत दुख देख के आगे निकल रही है, तो मत बोलो कुछ। मुझे बहुत दुख हो जिसके लिए कोई कुछ बोलता है कि सबकी बेटी तो है, ये भी तो किसी की बेटी है। तो मत बोलो किसी के लिए कोई ऐसा। बात नहीं बोल। और फेम के ऊपर चलो लास्ट बात करते हैं, फेम के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये लोग बोलते हैं ना फेम फेम ले रही है, फेम नहीं यार ये अगर किसी के आंसू फेम वो होवे तो भाई ठीक है, तुम ले लो। ले लो। मैंने हमेशा ये बात बोला है, इंसान के दो पहलू होते हैं। जो जैसा होगा ना वो आपको उसी नजर से देखेगा। अगर इंसान अच्छा है तो वो आपको अच्छी नजर से देखेगा, अगर इंसान है नेगेटिव तो वो नेगेटिव ही लेकर आएगा आपके लिए, वो अच्छा लेकर ही नहीं आएगा। आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के पानी पी रही हूँ, मेरे अंदर है कि यार ये अच्छी लड़की नहीं है, तो मैं वो पानी पीऊंगी ही नहीं कि नहीं यार मुझे नहीं पीना, ये लड़की अच्छी नहीं है। तो यार वो देखेंगे भी नहीं, और देखेंगे तो उसको बुरा ही कहेंगे। मैं भी कहूंगी इसने पानी में ना कुछ मिला कर दिया है, या चाय अच्छी नहीं थी, मीठी, वो कहीं ना कहीं निकालेंगे ही। तो उस चीज को मत सोचो और आगे बढ़ते रहो, और जलने वालों को और जलाओ और काम कर करके। और मैं सच बता रही हूँ कि पूजा माता पिता, कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, रिलीजियसली कनेक्टेड रहो ऊपर वाले से, और अपने माँ बाप के लिए जियो। मेरे पापा बेशक नहीं है, पर मैं आज भी सोचती हूँ मेरे पापा हैं। काफी चीज पता है, जब वो मेरे सपने में भी आते ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मुलाकात हुई है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मेरे पापा मेरे सपने में आ जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वाह मेरा दिन कितना अच्छा गया है यार, मेरी मुलाकात हुई है। मतलब सपने में मिलने के लिए हम लोग तरस गए हैं। तो होता है ना, मैं तो जी जो चीज आपके पास है उसकी इज्जत करो यार, और इज्जत करो। मैंने मतलब मैं तो शुरू से ही अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार और ये सब था, लड़ती भी ज्यादा मैं ही थी अपने पापा से। तो मुझे लगता है कितनी सारी बातें
हमारे लड़ना मन ऐसा कि में भाई के प्रति, अगर हाँ। भाई कुछ करा तो ये बोलेगी, कुछ ही बात है, बोलेगी बोलेगी जरूर, मैं ही बोलूंगी सबके यही लिए बोलेगी। कि जैसे मम्मी को कुछ कह रहे हैं तो मेरे पास फोन आता था, इसे समझा ले, फिर तू ही आएगी सबसे पहले आगे। हाँ। तो मैंने कहती थी पापा आप ऐसे मत करो। तो मजा आया गुस्से आज वाले। बहुत podcast बहुत अच्छा, करके? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? और ऐसे ही सारी आगे, चीजें खुल के बोल ऐसे दी ही और- आगे प्यार दो इसको भी उजू को भी, जिसने मतलब देखो मैं बहुत बड़ी अभी नहीं हूँ कि मैं एक उस लेवल पे पहुंच गई हूँ, बट स्टिल इसने कुछ मेरे अंदर देखा, मुझे बुलाया, और सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी को बुलाया कि आपकी मम्मी आनी चाहिए। देखो हमको जो तो बच्चों की ना जो एक्चुअल रूट होती है जो वो चीजें वो हाँ, माँ ही माँ जानती ही है। जानती तो मैं भी अपनी मम्मी से बहुत कनेक्टेड हूँ, और मैं कहीं ना कहीं मैंने दी की जर्नी देखी और मैं आंटी से भी कनेक्टेड फील किया मैंने। तो मैंने कहा सबसे बेस्ट है जो चीजें डिटेल में जानता है वो एक ही इंसान है, वो होती है माँ। तो मेरे को तो पर्सनली काफी अच्छा लगा आंटी से भी मिलकर और दी से भी मिलकर। दी से तो मैं पहले ही से ही मिलती हूँ, बट हाँ। एक चीजें और डिटेल में पता लगी। डिटेल में हमारी वैसे भी काफी बातें होती रहती थी, पर यही है ना, देखो दुख सबने देखे हैं, किस कोई इस वे में देख रहा है, कोई उस वे में देख रहा है, लेकिन दुख जरूर देख रहा है। लेकिन अपने अंदर इतने अच्छे रहो कि आंख से आंख मिला के जब शीशे में भी अपने आप को देखो ना, तो ये चीज बोल सको कि यार मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। मैंने हमेशा अपने आप को यही देखा है कि शीशे में देखते हुए कि मैं ठीक हूँ ना, बोलने तो जो बोल रहा है। दबना नहीं आया भाई लड़की जो बात है। मैं सोचो पूरा कुंडवा मेरे आगे खड़ा हुआ था, आगे, मेरी हाँ। बेटे को मैंने गोदी में ले रखा था, 40 दिन की भी नहीं थी मैं, मतलब जो होता है ना ऑपरेशन एंड होता कर है। दो, एंड कर दो। हाँ ठीक है, तो थैंक यू आंटी और दी, आप आए है ना। Thank you. और आपने अपना मतलब टाइम निकाला, ऑब्वियसली काम भी होगा है ना, बट एक स्टोरी बताई आपने लोगों मैंने तो को। जब से पहला पॉडकास्ट करा तब से मैं बीमार ही हूँ, पर मैंने कहा नहीं हमने जाना है, नजर लगी नहीं हमने जाना है। हम ऊजू के लिए तो, क्योंकि ऊजू ने मेरे स्टार्टिंग पॉइंट में एक यही थी जो एज अ मॉडल मेरे साथ काम करने के लिए बिना किसी उसके क्या कहते हैं चार्ज के क्या चार्ज करना था उस टाइम पे, मैं भी स्टार्टिंग ही कर रही थी। नहीं मतलब तुम्हारा था यार फॉलोवर्स और फैन फॉलोइंग्स अच्छी थी, तो मतलब इसने मेरे से कुछ भी ऐसा नहीं लिया, और टचवुड आज तक किसी ने भी मेरे आगे ये चीज नहीं रखी कि यार तू हमें चार्ज करेगी। तो हम दोनों का यही था, मैंने कहा मैं इसके पास जरूर जाऊंगी। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच दी, आप आए, और आंटी थैंक यू सो मच आप आए है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बोल दो, और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना इस वाले पॉडकास्ट को, शेयर बहुत करना, क्या पता हमारी कहानी सुन के किसी लड़की की लाइफ चेंज हो जाए। राइट।